हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी से है और चैप्टर है फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है क्लस्टोगैमस फ्लावर्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड बिकॉज। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो केवल ये ना कहें कि हमें ए ऑप्शन करेक्ट है। आप चारों ऑप्शंस आपको आने चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। क्लस्टोगैमस, आपको पता है क्लस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं? क्लोज फ्लावर होते हैं, यानी कि डू नॉट ओपन एट ऑल। क्लस्टोगैमस फ्लावर कभी ओपन नहीं होते हैं। और ये फ्लावर कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पहले ही ऑप्शन में हमें आंसर मिल गया। दूसरा ऑप्शन हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड ऑप्शन को देखें। ये कहता है कि दे आर बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल तो होते हैं बट ओपन नहीं होते। ओपन फ्लावर कौन से होते हैं? चेस्मोगैमस। सी ऑप्शन कहता है दे आर यूनिसेक्सुअल। ये ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन भी गलत है। एंड द स्टिग्मा मैच्योर बिफोर द एंथर डीहीस, ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डेवलपमेंट ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स फ्रॉम पॉलन। हम क्या बना रहे हैं? वी आर डेवलपिंग द हैप्लॉइड प्लांट। और ये किससे बना रहे हैं? पॉलन से बना रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन तो नहीं होता। इमेस्कुलेशन होता है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर विद बिफोर मैच्योरिटी विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। यानी कि एंथर को जब चिमटी से पकड़ के अलग करते हैं तो उसको इमेस्कुलेशन कहते हैं। ये नहीं होता है। पार्थिनोकार्पी का मतलब है जब बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है, जैसे बनाना। दिस इज पार्थिनोकार्पी। एंड्रोजेनेसिस, ये मेल पार्ट से रिलेटेड है, फॉर्मेशन होता है इसमें। तो यहाँ पे हम लोग सही ऑप्शन करेंगे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। दिस इज द सेकंड का हमारा नहीं, सोमेटिक हाइब्रिडाइज। अच्छा, यहाँ हम हैप्लॉइड प्लांट बना रहे हैं, तो हैप्लॉइड प्लांट बनाएंगे तो दिस इज कॉल्ड द एंड्रोजेनेसिस। ओके, क्योंकि पॉलन से बना रहे हैं ना, तो पॉलन जो है वो मेल पार्ट होता है। तो राइट ऑप्शन इज द सी। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ। द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर, आपको पता है जो बाइलोब्ड एंथर होता है उसमें 2 लोब होते हैं और 4 स्पोरेंजिया होते हैं। तो हमने कहा यहाँ तो 2 स्पोरेंजिया ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी में भी आप देख रहे हैं 2 स्पोरेंजिया हैं, ये ऑप्शन भी गलत है। लेकिन हमारा ऑप्शन बी जिसमें 4 स्पोरेंजिया और ऑप्शन डी इसमें भी 4 स्पोरेंजिया हैं। हमने कहा जो बाइलोब्ड एंथर होता है वो बाइलोब्ड एंथर, एनसीईआरटी लिखती है बाइलोब्ड डाइथीकस। तो डाइथीकस का क्या मतलब है भाई? डाइथीकस का मतलब है जिसमें 2 थीका हो। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखिएगा। पॉलन ग्रेन्स, क्वेश्चन नंबर 4 बल्कि, पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। पॉलन ग्रेन को हम काफ़ी समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज ए फॉसिल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। किसकी वजह से? सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है ये, आप देख रहे हैं, वहाँ से लिया गया क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूँ, पॉलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर होती हैं। एक्साइन आउटर लेयर होती है, इंटाइन इनर लेयर होती है। तो जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, हमने कहा। तो इसीलिए हम, चूंकि ये रेजिस्टेंस होती है, ना तो इस पर एसिड काम करेगा ना बेस काम करेगा, हाई टेम्परेचर के अंदर भी ये रेजिस्टेंस रखती है। इसी की वजह से हम कहते हैं पॉलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। तो राइट ऑप्शन इज द ए। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे। कॉमनली इन ए मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, एन यानी कि हैप्लॉइड, 2n यानी कि डिप्लॉइड, 3n यानी कि ट्रिप्लॉइड, कंडीशंस आर रेस्पेक्टिवली फाउंड। प्लॉइडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपको मैं बता दूं, एंटीपोडल जो होता है हमारा वो n होता है। जाइगोट जो होता है वो 2n होता है, क्योंकि मेल और फीमेल के फ्यूजन से बनता है, मेल और गैमेट फ्यूजन से। एंडोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर 3n होता है। तो हमारा ऑप्शन हमें यही मिल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट। यदि हम देखें तो बाकी बी हमारा गलत है, सी हमारा गलत है, डी भी हमारा गलत है। फर्स्ट आंसर ही हमें मिल गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है इन द फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ये डायग्राम भी कई बार बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा है। तो इन द फिगर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, है ना, यहाँ पे कुछ लेबलिंग की गई है और उन्होंने कहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल क्या होता है विद इन द टिपिकल एम्ब्रियो सेक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कहता है
नंबर ऑफ सेल्स एट चेलेजल एंड। चेलेजल एंड पे नंबर ऑफ सेल्स कितनी होती हैं? तो चेलेजल एंड पे नंबर ऑफ सेल्स की यदि मैं बात करूं तो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं 3। ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर उसने कहा नंबर ऑफ सेल एट द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे तो 2 नहीं होती भाई, माइक्रोपाइलर एंड पे तो 3 होती हैं। क्यों? क्योंकि 2 वहाँ पे हमारे क्या होते हैं, एक एग सेल होता है और 2 हमारे सिनर्जिड होते हैं। तो 2 नहीं होते, 3 होते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये तो गलत है 3। अब बी ऑप्शन की तरफ आते हैं, ए ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। नंबर ऑफ सेल एट द चेलेजल एंड 3 होती हैं। आप मुझे बताएंगे कौन कौन सी एंटीपोडल सेल्स होती हैं तीनों? माइक्रोपाइलर पे 3 होती हैं। इन 3 में से 2 हमारी कौन सी होती हैं? 2 हमारी होती हैं सिनर्जिड 2 और एक हमारा एग सेल, तो 3 होती हैं। और सेंट्रल सेल जो सबसे बड़ी सेल है वहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी सी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल डेवलप। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किस में बदल जाता है? तो मैं आपको बता दूं, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल क्या इंट्यूगमेंट में बदलेगा? नहीं, इंट्यूगमेंट तो हमारे ओव्यूल के आउटर मोस्ट कवर है जो कि सीड के अंदर टेस्टा और टेगमन बनाते हैं। ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर होता है, यानी कि ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तो नहीं बनेगा भाई इससे। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म भी नहीं बनेगा। तो राइट ऑप्शन इज द सीड। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बात करें, एनाट्रोपस ओव्यूल is one in which micropyle and chelazal are। तो यदि माइक्रोपाइल और चेलेजल को यदि हम देखें, एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस, सॉरी एनाट्रोपस नहीं, देखिएगा कई बार एग्जाम हॉल में भी ऐसी गलतियां होती हैं कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट द एनाट्रोपस, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो ऑर्थोट्रोपस, वैसे तो हमारे सिलेबस में एनाट्रोपस ओव्यूल दिया हुआ है, लेकिन मैं यदि ऑर्थोट्रोपस की बात करूं तो ऑर्थोट्रोपस बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ध्यान रखिएगा ऑर्थोट्रोपस, और मुझे तो यहाँ दिख रहा है ये, यदि हम ऑर्थोट्रोपस की बात करें, इन स्ट्रेट लाइन विद द फ्यूनिकल। दिस इज द राइट ऑप्शन। ना ए है, ना बी है और ना डी है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टॉक ऑफ ओव्यूल, क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं। तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो फ्यूनिकल होता है। स्टॉक ऑफ ओव्यूल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टॉक ऑफ ओव्यूल को क्या कहते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। तो कारंकल नहीं, न्यूसेलस नहीं, पेडिसिल, ये तो फ्लावर का स्टॉक होता है भाई पेडिसिल। तो राइट ऑप्शन इज द ए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एनक्लोज्ड विद इन द इंट्यूगमेंट ऑफ ए टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल इज ए हैप्लॉइड मास ऑफ सेल्यूलोज टिश्यू नोन एज। तो यदि हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो यहाँ मैं बात करूँ मेगास्पोर मदर सेल, नहीं, मेगास्पोर मदर सेल होती तो डिप्लॉइड ही है, लेकिन ये राइट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, हमने कहा न्यूसेलस, यस दिस इज अ हैप्लॉइड डिप्लॉइड मास। तो न्यूसेलस जो है वो एक डिप्लॉइड मास है, दिस इज द राइट ऑप्शन। सिनर्जिड, सिनर्जिड तो हैप्लॉइड होते हैं। एम्ब्रियोसेक भी नहीं है क्योंकि एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रहा है। तो न्यूसेलस इज द राइट ऑप्शन। 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है 11वें क्वेश्चन में एक्वेटिक प्लांट हैविंग लॉन्ग एंड रिवन पॉलन ग्रेन। यदि हम बात करें, यदि एक्वेटिक प्लांट, पहले तो आप देखिएगा सारे ही एक्वेटिक हैं। ये पहला वेलिसिनेरिया है, पानी में मिलता है। हाइड्रला है, एकॉर्निया क्रेसिपस जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, और जोस्टेरा है ना, ये तो अंडर वाटर मिलता है जोस्टेरा। ठीक है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है उसके पॉलन ग्रेन के ऊपर। तो यदि हम बात करें रिवन लाइक पॉलन ग्रेन जो कि फ्लॉट करके जाते हैं, तो ये हमारा वेलिसिनेरिया के अंदर देखने को मिलता है। तो हमारा सी ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत एंड डी ऑप्शन गलत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हम यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की बात, तो क्वेश्चन नंबर ये 12 कहता है पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी फॉर मंथ। ठीक है, इन प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट फैमिली गिवन ब्लो। एनसीईआरटी के अंदर आप देखेंगे वहाँ फैमिली के नेम मेंशन है। तो ऐसे कौन से किस प्लांट के पॉलन ग्रेन है, किस फैमिली के पॉलन ग्रेन्स हैं, दे हैव द वायबिलिटी फॉर द मंथ्स। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनकी वायबिलिटी मंथ्स तक होती है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो लिग्यूमिनेसी के पॉलन ग्रेन, लिग्यूमिनेसी के अंदर दालें आती हैं, याद रखिएगा आप, पल्सेज आती हैं। सोलेनेसी को कॉमनली पोटैटो फैमिली होते हैं, अपनी 11th में पढ़ा होगा। और
इसके अंदर टोमेटो है, ब्रिंजल है, अश्वगंधा है ना, ये सारे मेंबर्स भी आते हैं। तो चिली भी सोलेनेसी फैमिली के अंदर आता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ग्रैमनी, ये तो ग्रास की बात कर रहा है, नहीं, ये लॉन्ग वायबिलिटी नहीं होती है। इसके अलावा रोजेसी, नहीं, रोजेसी के अंदर भी नहीं होती है। तो लिलिएसी, यस, तो लिलिएसी। तो हम यहाँ कहते हैं ये 3 फैमिलीज हैं, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी और लिलिएसी, जिनके पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी मंथ्स तक होती है। तो आप देखिएगा फर्स्ट, सेकेंड एंड, सॉरी लिलिएसी नहीं, यहाँ पे हम कहेंगे, सॉरी थोड़ा गलत मैं बोल गया, यहाँ पे हमारा जो है वो रोजेसी फैमिली के अंदर होती है ना, रोजेसी के अंदर, लिलिएसी के अंदर नहीं होती है, सॉरी। तो ये हमारा ऑप्शन आ जाता है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे ए भी रॉन्ग है, हमारा सी भी रॉन्ग है और डी क्वेश्चन भी रॉन्ग है। क्वेश्चन हम मूव कर जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप देखिएगा, ये कहता है विच कंडीशन ऑफ गाइनोशियम, यानी कि जो पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है, इज शोन इन द फिगर फर्स्ट एंड सेकेंड। आप यदि इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो ये ओपियम पोपी का डायग्राम है, यानी कि अफीम, और यहाँ पे सारे के सारे कार्पल आपस में फ्यूज्ड हैं। तो ये जो ओवरी है वो सिनकार्पस कंडीशन को बताती है। ये जो ओवरी है यहाँ पे सारे के सारे कार्पल फ्री हैं, यानी कि ये कंडीशन हमारा एपोकार्पस को बताती है। तो ये हमारा माइकिलिया के अंदर होता है। अब क्वेश्चन हमसे इसने पूछा है, तो ये कहेंगे दोनों की दोनों मल्टी कार्पलर, यानी कई सारे कार्पल्स हैं। तो जो बाई वाले हैं वो तो सी और डी, ये तो रॉन्ग हो जाते हैं। अब मल्टी कार्पलरी, फर्स्ट वाला जो डायग्राम यदि आप देखेंगे, फर्स्ट वाला डायग्राम हमारा किसका है? फर्स्ट वाला डायग्राम मैं कहूँगा, जस्ट ए मिनट, फर्स्ट वाला डायग्राम हमारा हम कहेंगे कि ये सिनकार्पस को बताता है, जबकि ये हमारा सेकंड वाला एपोकार्पस को बताता है। तो मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस फर्स्ट में यहाँ है और मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस वो यहाँ है। तो राइट ऑप्शन हो जाता है बी। ए हमारा, सी और डी बाकी सारे ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए यंग एंथर, है ना, शोन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वॉल लेयर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। हमें बाहर से देखना है अंदर की तरफ। फर्स्ट आपको पता है क्या होती है? एपिडर्मिस, है ना, बल्कि यहाँ पे जो लेवलिंग की गई है फर्स्ट को, फर्स्ट इन्होंने फोर्थ यहाँ सबसे पहले लिखा है। तो ये जो है हमारा ये एपिडर्मिस है, फर्स्ट वाला इन्होंने एंडोडर्मिस, सेकंड पे मिडिल लेयर और थर्ड पे हमारा टैपेटम है। कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से नंबरिंग इन्होंने जानबूझ के गलत दी है। तो आप यदि ऑप्शन देखेंगे तो जो हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 14, यदि 14 का डिस्कशन करें तो फर्स्ट पे हमारा क्या है? फर्स्ट पे आप देखिएगा ये हमारा एंडोथीशियम है। फर्स्ट पे हमारा क्या है? क्योंकि फोर्थ पे हमारा एपिडर्मिस है, तो फोर्थ पे हम देखें एपिडर्मिस, यानी कि हमें डी ऑप्शन में दिख रही है, डी ऑप्शन में। तो आप ये कहिएगा फोर्थ के अंदर हमें एपिडर्मिस यहाँ दिखी और फर्स्ट के अंदर एंडोथीशियम हमें यहाँ दिखी। सेकंड में हमारी मिडिल लेयर है और थर्ड पे हमारा टैपेटम है जो कि नरिशमेंट का काम करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, यानी कि ए, बी और सी, दीज आर द राइट ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कहता है यदि आप बात करें पॉलिनेशन बाय बेट, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पॉलिनेशन बाय बेट, यानी कि यदि चमगादड़ पॉलिनेशन करेगा तो उसको क्या कहते हैं? आपको मैं बता दूं, यानी कि ऑर्निथोफिली तो नहीं होता है, सॉरी, ऑर्निथोफिली नहीं होता है, ऑर्निथोफिली बाय बर्ड होता है ना। एंटोमोफिली, एंटोमोफिली भी नहीं होता। हाइड्रोफिली बाय एयर होता है, सॉरी वाटर होता है हाइड्रोफिली। और हमने कहा एंटोमोफिली बाय एयर होता है और हाइड्रोफिली बाय वाटर होता है, काइरेप्ट्रोफिली। तो राइट ऑप्शन इज द सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक, ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक। तो यदि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियोसेक को देखें तो मैं बता दूं, क्या ये 1 सेल्ड होता है? नहीं, हमने तो देखा इसमें 7 सेल्ड होती है। तो ये भी ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है। राइट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। क्या 7 सेल्स के नाम बता सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। तो हमारे 3 तो एंटीपोडल है, 2 सिनर्जिड है, एक सेंट्रल सेल है और एक एक्सेल है ना। 3, 2, 5 और एक 6 और एक 7, जबकि 8 न्यूक्लियस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन
आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 17, हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन आप जानते हैं, मियोटिक डिवीजन जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है और इसमें एक सेल से 4 सेल बनती है। तो कितने चाहिए? 25 चाहिए, है ना। 25 डिवीजन होंगे तो यानी कि 100 यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है सी। ए भी रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर हम 18 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, इन ए डायोशियस, डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग हैं। डायोशियस एक्वेटिक प्लांट, पानी में रहने वाला प्लांट है। आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक ऑफ द मेल फ्लावर दैट रीचेज द फीमेल फ्लावर फॉर पॉलिनेशन। तो ये क्या फीचर होते हैं, हम ऑप्शन देखते हैं। और यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, आप देखिएगा यहाँ हमारे करेक्टरिस्टिक हैं। तो हमने कहा क्या, क्योंकि पानी से हो रहा है, एक्वेटिक प्लांट है। साइज ऑफ फ्लावर, देखो कलर ऑफ फ्लावर, हमने कहा क्या ब्राइटली कलर्ड होगा? नहीं, ब्राइटली कलर्ड तो नहीं हो सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन तो हट जाता है। हमने कहा क्या बड़े साइज का होगा? नहीं, बड़े साइज का नहीं हो सकता, ठीक है। क्या लार्ज एंड स्टिकी होगा? हमने कहा ये भी नहीं है वही फीचर, बी ऑप्शन भी गलत है। हाँ, यदि वो एक्वेटिक प्लांट है तो वो स्मॉल होगा, कलर की नीड नहीं है, इसलिए वो वाइट होगा। और यहाँ पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग होगी। म्यूसिलेजिनस कवरिंग जो पॉलन ग्रेन के अंदर होती है एक्वेटिक प्लांट के, दैट प्रिवेंट द पॉलन ग्रेन फ्रॉम वेटिंग, तो वो रोकता है, यानी कि अनवेट रखता है म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो यानी कि शी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 की हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग रीड करते हैं। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 19, द थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन। द थैलेमस कॉन्ट्रीब्यूट, आपको मैं बता दूं वैसे तो फ्रूट हमारा ओवरी से बनता है, आपको पता होगा फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है दैट चेंजेस इनटू द फ्रूट। लेकिन यहाँ पे यदि हम देखें तो थैलेमस कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि ऐसा फ्रूट तो फॉल्स हो जाएगा। और फॉल्स की हम लोग बात करें यदि, तो आप देख सकते हैं वो हमारा बनाना तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। ऑरेंज के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी होती है, गुआवा हो नहीं सकता ऑप्शन। तो हम ये कहेंगे कि स्ट्रॉबेरी, यानी कि हमारा स्ट्रॉबेरी एनसीईआरटी के अंदर गिवन भी है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। इसके अलावा हमारा एप्पल भी फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, वहाँ पे भी थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा कैशियू भी एक फॉल्स फ्रूट का एग्जाम्पल है, वहाँ भी थैलेमस कंट्रीब्यूट करता है। तो अब हम बीसी क्वेश्चन करेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में। ये कहता है ए बॉटनिस्ट, यानी कि एक बॉटनी में कुछ रिसर्च की जा रही है, एक साइंटिस्ट है, एक बॉटनिस्ट है, स्टडीइंग वियोला, इसको कॉमन पेंसी कहते हैं। ये कुछ नोटिस करता है, नोटिस दैट, क्या नोटिस करता है? वन ऑफ द 2 फ्लावर टाइप्स, ठीक है, 2 फ्लावर टाइप है, विदर्ड, विदर्ड यानी कि गिर जाते हैं, एंड डेवलप्ड नो फर्दर ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। बट द अदर फ्लावर टाइप ऑन द सेम प्लांट सर्वाइव, दूसरा जो फ्लावर है वो सेम प्लांट पे वो सर्वाइव कर जाता है, एंड इट रिजल्टेड इन एन अश्योर्ड सीड सेट, और वहाँ पे बीज बनेगा 100%। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट? ये भी सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। यदि हम इसको देखें तो ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, 4 ऑप्शन हम लोगों के सामने ये है। ये कहता है द फ्लावर टाइप विच सर्वाइव्ड इन द क्लस्टोगैमस एंड इज ऑलवेज एग्जिबिटेड ऑटोगैमी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 जब शुरू किया था तो क्लस्टोगैमस था, और मैंने बताया था क्लस्टोगैमस जो है वो कैसे फ्लावर होते हैं, वो क्लोज फ्लावर होते हैं। अच्छा, क्लोज होने के साथ साथ वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं, यस, यानी कि मेल और फीमेल एक ही में अंदर होता है। और यदि बाइसेक्सुअल है तो डेफिनेटली वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि ऑटोगैमी होगी। तो ये तो सारे फीचर मुझे फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहे हैं भाई। तो देखो, फ्लावर टाइप विच सर्वाइव इन द क्लस्टोगैमस एंड ऑलवेज एग्जिबिटेड ऑटोगैमी, तो ये राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है। देखो बी ऑप्शन में चेस्मोगैमस है, ओपन फ्लावर है, नहीं, बात नहीं बनेगी। बाकी यहाँ पे इसने कहा क्लस्टोगैमस, ठीक है, एग्जिबिटेड बोथ, नहीं, यहाँ पे जिटेनोगैमी तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन जा ही नहीं सकते क्योंकि क्लोज है। द फ्लावर टाइप इज सर्वाइव इन चेस्मोगैमस एंड इज नेवर एग्जिबिटेड ऑटोगैमी, चेस्मोगैमस तो पॉसिबल ही नहीं है।
तो ये राइट ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो राइट ऑप्शन इज़ द ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो ठीक है, इस वीडियो को हम लोग ओवर करते हैं और ये हमारी जो है चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के 20 MCQ थे। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज द नीट एग्जाम। तो ठीक है, सीरीज़ में नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग, फिर अगली सीरीज़ में फिर और क्वेश्चंस हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे 21 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।